बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पाली के वकीलों का फैसला कितना संवेदनशील, कितना संवैधानिक। ब्लॉग अगर असली ब्लॉग हो तो लिखना बहुत कठिन है, मगर अगर यूं ही लिख दिया जाए तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ब्लॉग सिर्फ सवाल नहीं उठाता बल्कि समाज को सवालों के जवाब ढूंढने में मदद भी करता है। यही वजह है कि मेरे ब्लॉग समाज की नब्ज पर हाथ रखकर दिल की धड़कनें गिन लेते हैं। अब देखिए पाली शहर में क्या हुआ। पाली जिले की एक दुखद घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक लड़की के इंटरकास्ट लव मैरिज करने पर उसके माता पिता ने आत्महत्या कर ली। माता ने भी, पिता ने भी, दोनों ने। इस घटना के बाद जिले के वकील मंडल ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया। यह फैसला कोई मामूली नहीं है। वे अब ऐसे किसी भी मामले में कानूनी सहायता या विवाह की प्रक्रिया में मदद नहीं करेंगे जहां लड़कियां घर से भागकर लव मैरिज करती हैं और माता पिता की सहमति नहीं होती। पाली वकील मंडल के इस निर्णय के अनुसार घर से भागकर लव मैरिज करने वाली लड़कियों को अब कानूनी सलाह नहीं दी जाएगी। यही नहीं, पाली के वकील अब ऐसे प्रेम विवाहों की रजिस्ट्रेशन में भी मदद नहीं करेंगे। क्या यह कदम समाज में बढ़ते तनाव, आत्महत्या और परिवार विघटन को रोकने के लिए उठाया गया है? मैं आप सबसे इस सवाल का उत्तर जानना चाहूँगा। इस फैसले के औचित्य पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। मेरे सोच में यह फैसला पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करने वाला माना जा सकता है, पर जहाँ परिवार और माता पिता की सहमति को सर्वोच्च माना जाता है वहाँ यह फैसला कैसे रहेगा? पाली की घटना में जब लड़की ने घर से भागकर शादी की तो उसके माता पिता ने अपमान, सामाजिक दबाव और भावनात्मक आघात में आत्महत्या कर ली, जो न केवल एक पारिवारिक बल्कि एक सामाजिक त्रासदी थी। मैं नहीं जानता कि विद्वान पाठक या श्रोता या दर्शक इस बारे में क्या राय रखते हैं, मगर मैं इस बहाने कानूनी पक्ष और युवाओं की स्वतंत्रता पर गंभीर हूँ। भारत का संविधान बालिग व्यक्तियों को अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार देता है। विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी बालिग लड़का लड़की जाति, धर्म या सामाजिक सहमति की परवाह किए बिना विवाह कर सकते हैं। यही वजह है कि सवाल उठता है कि क्या ये वकीलों का फैसला व्यक्तिगत आधार के विरुद्ध है, अधिकार के विरुद्ध है? क्या ये कानूनी सहायता न देने का निर्णय संविधान की भावना से टकराता है? आखिर इस मुद्दे का समाधान क्या है? यहाँ मुझ जैसे अदने पत्रकार का सुझाव भी जान लीजिए। सबसे पहले तो मेरी राय है कि पारिवारिक संवाद बढ़ाया जाना चाहिए। युवाओं को अपने माता पिता से संवाद करना चाहिए। छुपकर निर्णय लेने की बजाय खुलकर बातचीत की जानी चाहिए। भारत में ऐसे मामले में काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं, जो बहुत जरूरी है। लव मैरिज से पहले दोनों पक्षों को पारिवारिक परामर्श देना अनिवार्य किया जा सकता है। विद्वान वकील इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या ऐसे मामलों में युवा जोड़ों को उनके हाल पर छोड़ देना उचित है? क्या वकील महानुभावों को माता पिता के विरुद्ध शादी करने की जिद रखने वाले जोड़ों को काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए? यहाँ मैं देश के वकीलों की भूमिका पर भी बात करना चाहूँगा। वकीलों को समाज सुधार का प्रयास जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें संविधान के तहत सभी नागरिकों को न्याय की पहुँच से वंचित नहीं रहना पड़े। यह मेरा निजी विचार है, जरूरी नहीं वकील भाई भी इससे सहमत हूँ। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता की जरूरत पर भी विचार किया जाना चाहिए। युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने निर्णय लेने की शिक्षा देनी चाहिए। पाली वकील मंडल का यह कदम एक गंभीर सामाजिक समस्या की ओर ध्यान दिलाता है, लेकिन इसका समाधान प्रतिबंधों से नहीं बल्कि संवाद, शिक्षा और समझदारी से निकाला जा सकता है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।